1.5 लाख शेयर्स खरीद डालो। Park the car. लाइए मैडम। नहीं मेरा है ये। हाँ आप ही का है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। महाराज, हाय बंधु, कहाँ हो? ग्रोसरी मॉल। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ और माँ रिटर्न। वो रिटर्न पॉलिसी ना वो मम्मी के लिए ही बनाई गई है। मम्मी रिटर्न करने के लिए चीजें खरीदती है। वो है ना दीपेश, वो सेल्समैन, उसको मम्मी पड़ोसी की तरह लगती होगी। दीपेश बेटा जरा झाड़ू देना। हाँ कल सुबह तक लौटा दूंगी। तो भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी मम्मी को। हाँ और भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी बंधु रानी को। बिहार की मिस वर्ल्ड, पटना का पटाखा। नमस्ते भाभी जी। शॉपिंग? हाँ वही हाँ। डिस्काउंट चाहिए तो उधर नंद किशोर करके उनसे मिल लेना और मेरा नाम बताना, चंदू परम ने बोला है। ओके। और हाँ भाभी जी, मेरे घर पे ना ब्रेड खत्म हो गया है, तो एक पैकेट ले लेंगे आप प्लीज, और कल सर के साथ ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। हाँ जी। तुम्हें कुछ चाहिए पुनीत? नहीं सर, मेरे यहाँ ब्रेड है। अच्छा नहीं तो बटर चीज जैम वगैरह। हाँ क्या हाँ क्या? अरे बीवी से बात कर रहा हूँ यार, थोड़ी प्राइवेसी दो ना। क्या घुस गए तुम लोग सब लोग? जाओ सब लोग खाना खाने जाओ, चलो। अच्छा बंधु, तुम मॉल में हो ना तो मेरे लिए प्लीज हैंगर खरीदना। हाँ वो कबर्ड में कपड़े ज्यादा और हैंगर कम है, 1 डजन हैंगर खरीदना, और प्लास्टिक का नहीं, मेटल का। लव यू टू। हाँ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा सुनिए, ये पोहा ना मुझे लाल वाले चाहिए थे, मगर आपके पास 2 किलो का पैकेट है, मुझे छोटा चाहिए। एक मिनट है, 1 मिनट। हाँ। 1 किलो है, चलेगा? नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप अगर कंफ्यूज है ना तो उंगली खिंचवाइए। हाँ, अरे ये तो बिल्कुल मेरे राजू की तरह। आप राजेश वागले की मम्मी? हाँ, अब समझ में आया। माँ, मेरे पास पोहे का छोटा पैकेट है घर पे, मैं दे दूंगी आपको। हाँ, वंदना सुन ना, राजू यहाँ आता ना तो इनसे भी उंगली खिंचवाता है। दीपेश भाई, मुझे हैंगर नहीं दिख रहे कहीं। हैंगर? एल्यूमिनियम वाले। अच्छा, मुझे 1 डजन चाहिए। ओके। देखा, खरीदा ना हैंगर। हाँ राज। बंधु हो गई शॉपिंग? हाँ हो रही है, तुम्हारा हैंगर भी ले लिया है। अरे नहीं, इनफैक्ट मैंने उसी के लिए फोन किया था कि हैंगर्स नहीं चाहिए। हैंगर नहीं चाहिए? पर तुमने ही तो कहा था ना कि कबर्ड में कपड़े ज्यादा हो गए और हैंगर कम। तो नहीं आई एम सो सॉरी, इनफैक्ट मेरी गलती थी। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि एज इट इज मैं वो कपड़े यूज नहीं करता, तो हैंगर पर लटकते रहेंगे, धूल खाते रहेंगे, उससे अच्छा मैं डोनेट कर देता हूँ ना वो कपड़े। इसलिए हैंगर्स नहीं चाहिए थे, प्लीज। ओके, नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? मैं शाम को वापस आऊंगी ना, 100% आऊंगी। हाँ? नहीं सिर्फ वापस करने नहीं, कुछ लेके भी जाऊंगी। हाँ, बाय बाय, चलो। भाई साहब, ये सामान ठीक से ऑटो में रखवा देंगे? जी दीदी। एक मिनट, लो ये पैसे रख लो। नहीं, अरे इतना सामान उठा के रिक्शा में रखोगे? पैसे रखो। काम है हमारा मैडम, इसी की तनख्वाह लेते हैं हम। क्या बात है, कितना बदलाव है ना। पैसे दे रही हूँ फिर भी नहीं ले रहा है। खुश रहो बेटा। भाई साहब, मेरे ना पति के कुछ कपड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, कई तो नए ही रखे हैं, बहुत कम पहने हैं, तो मैं अगर आपको लाकर दूं तो आप लेंगे? नहीं, कपड़े तो मैं खुशी से ले लूंगा दीदी। अरे मेरे पास भी बंडल पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े, साड़ियाँ भी हैं कुछ। साड़ियाँ तो ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन बहुत मजा किया हो। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। अरे हाँ, लिखा तो है, मनोहर पाटिल। शुक्रिया, चलो।
बंदो। डैडी हाँ। डैडी आज मैंने दादाजी को फिर से चेस में हरा दिया 4-1 से। दादाजी को? दादी ने बीच बीच में हेल्प की थी मुझे। अच्छा मम्मी कहाँ? तेरी मम्मी, मेरी या किसी और की नहीं, तेरी मम्मी वंदना कहाँ? बेडरूम में। हाँ। बंदू रानी। मैं आशा रानी, वही नहीं तो बच्चों के कमरे में है। अथर्व, नालायक। अरे आशा थी ना बेडरूम में। हाँ तो कौन से बेडरूम में मम्मी है ये नहीं पूछा था ना आपने, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए था। क्या हुआ राज? ये है ना एक नंबर का रास्कल है। तुम रुको। अच्छा बंदू जल्दी आओ यहाँ पर। वो जो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे डोनेट करने के लिए, वो तुमने दे दिए? हाँ दे दिए ना। इनफैक्ट माँ ने भी अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ और कपड़े दिए थे, तो वो मैंने अलग अलग लोगों में बांट दिए। उसमें मेरे दादाजी का एक पुराना कोट था, ब्लैक कलर का। ब्लैक कोट? हाँ हाँ, वो जो पापा ने तुम्हें दिया था ना। हाँ हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले दादाजी पहनते थे, फिर पापा ने पहना, फिर मैंने पहना, अब पापा चाहते हैं कि अथर्व वो पहने। तो पता है इस इडियट ने कोट को देखकर क्या कहा? सच चेक कोट। देखो ये मैंने पापा को कहा, तो पापा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो कोट मुझे वापस ला कर दो, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, ये मेरे पास रहेगी। थैंक गॉड ना कि वो कोट मैंने किसी को दिया नहीं। तो है कहाँ पापा का कोट, आई मीन दादाजी का कोट? वो कोट। हाँ। राजू सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वो काला कोट और साथ में वो टोपी तेरी माँ ने किसी को दे दिया? हाउ? हाय डोंट वरी दादाजी, आपके पापा का जो कोट है ना वो इतना चे है, इतना अनुकूल है कि जिसको भी मिलेगा ना उनको वापस लौटा देगा। अथर्वा देखो, उस कोट से बेटा मुझे हमेशा एक खुशबू मिलती थी। वो खुशबू मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती थी। उनका फेवरेट कोट था। जब भी कोई बड़ा काम करने जाते वो कोट पहन के जाते थे। काफी प्रभावशाली कोट था, इफेक्टिव यू नो। और ये पता है अथर्वा, तुम्हारे दादाजी की ना बड़ी इज्जत थी हमारे समाज में, आस पड़ोस में। आदर से ना अपनी उलझने लेके सुलझाने के लिए आते थे दादाजी के पास। जैसे लोग आते हैं ना राजू के पास, तुम्हारे पापा के पास, वैसे। अथर्व तुम्हें पता है मेरे पापा को जब भी उनके पापा की याद आती थी ना, तो राजू आज पता है क्या दिन है? क्या पापा? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है। अरे हाँ, आज 25 फरवरी है। हाँ ये देख, यही कोट तेरे दादाजी ने पहना। कितने प्रभावशाली लग रहे हैं ना? वाह, तुझसे चेहरा कितना मिलता है इनका। आपको याद नहीं है पापा, दमयंती मौसी हमेशा मुझे देखकर कहती थी कैसे हैं बाबूजी, प्रणाम। याद नहीं आपको? बेटे आज इनका जन्मदिन है। आज उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। इस कोट को छूता हूं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बाबूजी के गले लगता हूं। कोट दीजिए। हाँ ले। श्रीनिवास। बाबूजी बाबूजी देख बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं बाबूजी की तरह। खैर एक फोटो लेने दे मेरे को। ऐसे खड़ा रहा, ऐसे ही जैसे बाबूजी खड़े हैं ना, ऐसे। देखो अथर्व, ब्लैक एंड व्हाइट बाबूजी का कलर वर्जन, तुम्हारे पापा एज मेरे पापा। इतना संभाल के रखा था उन्होंने कोट को, क्या? अरे बाबा भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं, बता रही हूँ ना मैं। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने वो कितना इंपॉर्टेंट था वो कोट। राज,
हम वो कोट वापस ला सकते हैं। कैसे है वंदना? अरे हम जिसको दिया है उससे जाकर हम समझाएंगे ना इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है और बताएंगे कि हमने गलती से आपको ये दे दिया था। चाहिए तो खरीद के उसे दूसरा कोट दे देंगे। चाचा जी दादी सटक रही है, मतलब आपकी चाय लैंग्वेज में बोलूं तो दादी पतली गली से निकल रही है। ओए दादाजी का चमचा, मैं पतली गली से नहीं जा रही हूँ, मैं वो कोट वापस मांगने जा रही हूँ। किसे दिया आपने? अब नाम थोड़ी ना याद होगा मुझे। क्यों? वॉचमैन को दिया या ग्रोसरी मॉल के हेल्पर को दिया? कुछ तो। भिखारी को दिया। भिखारी को? भिखारी को? राजू, अब मतलब उस गरीब बेचारे भिखारी के पास जाकर हम भीख मांगेंगे? हाँ, कि बाबा ये रोटी ले लो, वो कोट दे दो, भगवान आपका भला करेगा, ऐसे? दादी भिखारी को कोई कोट देता है? अथर्वा वो ना बहुत गरीब था बेचारा, मुझे कहने लगा माँ जी 2 दिन से भूखा हूँ। अच्छा, इसीलिए कोट दे दिया। अब वो सब्जी में डुबो के खाएगा, बोलेगा वुल बड़ा कमाल का है, वो बटन बड़ा करार है, कौन से तेल में तलते हैं आप कोट? ये देखो देखो इनको हंस रही है। राजू तू चुप कर। हाँ अब नालायक कहीं का। अरे ऐसे टाइम पे मुझे हंसा मत। अच्छा, इस पे भी मेरी फॉल्ट है। हाय दादा दादी। दादी तिवारी अंकल ने आपको थैंक यू बोला है, उनको वो पुराना कोट बहुत अच्छा लगा। कोट? 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 हाँ याद आया, मैंने तिवारी को दिया था कोट। हाँ तिवारी अंकल भिखारी थोड़ी है। हे, आपने ही मुझे दिया था ना ये बोलकर कि तिवारी को दे देना। तो फिर तुमने भिखारी को क्या दिया राधिका? ओहो, पापा को अब उसमें इंटरेस्ट है। पापा भिखारी को कुछ भी दिया हो, कोट जो है ना, हाँ। वो याद आया मुझे ना, भिखारी का नाम याद आ गया। हाँ। वो निर्मला है ना, उसे खाना देना चाहती थी, तो उसने कहा कालू मामा यहाँ ये खाना ले जाइए। ओह कालू मामा। कालू मामा याद रखना वंदना, कालू मामा का अब जब जन्मदिन आएगा ना तो हैप्पी बर्थडे कालू मामा ऐसा केक देंगे हम। फिर से हंस रही हो तुम? लेकिन पापा अब आप क्यों मायूस हैं? अब तो कोट नहीं दिया है ना माँ ने भिखारी को। हाँ याद आ गया, उस दिन ना मैंने आलू के पराठे और केले की सब्जी बनाई थी, वो दी थी मैंने बालू मामा को। बालू मामा नहीं, कालू मामा, कालू मामा। वंदना मैम, आपका ये पार्सल आया था। तिवारी बेटा। जी जी सर। वो काकी ने तुम्हें कोट दिया था ना, वो? हाँ 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 हाँ, देखिए ना कितना बढ़िया है। मिल गया ये देखो देखो ये कोट ब्राउन कैसे हो गया? ये ब्राउन ही है, ये वो वाला कोट नहीं है पापा आपका। हाँ? नहीं है ना। तिवारी बेटा माफ करना, ये कोट रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, दे दो। हाँ जी जी थैंक यू। जाओ बेटा जाओ। ठीक है। माँ दादाजी वाला कोट आपने किसको दिया था? याद आया, हम लोग ग्रोसरी स्टोर में गए थे ना। फिर से दोपहर को ही गए थे ना शॉपिंग करने के लिए। शाम को वो रिटर्न करने के लिए गई थी ना राज। हाँ दीपक दीपेश। हाँ दीपेश सुन, ये ऑलिव ऑयल मुझे नहीं चाहिए। हाँ इसके साथ ये वो मखाना मिला था, ये ऐसा लगता है जैसे थर्माकोल खा रहे, ये भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा सुन, मुझे ना राइस ब्रांड ऑयल देना, उसके साथ चना और कुरमुरा फ्री मिलता है। हाँ वो ला के देना मुझे। और ये कोट, ये कोट है। नहीं, ये कोट यहाँ का नहीं है। नहीं यहाँ का नहीं है, वो क्या नाम है उसका, वो मनोहर। हाँ मनोहर। हाँ मैडम। हाँ मनोहर, ये देख ये कोट है, हाँ ये साड़ी है और एक साड़ी है, और ये नीचे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब तुम्हारे हैं। हाँ? थैंक यू मैडम, मेरा पूरा परिवार खुश हो जाएगा। दीपेश सर, गेट पास बना देना। हाँ अब इस बार मुझे पक्का याद आ गया, मैंने ना मनोहर को आपका काला कोट और टोपी दी थी। चलो ग्रोसरी स्टोर में जाते और मांग के लाते उससे। एक मिनट, अभी बंद हो गया ग्रोसरी स्टोर, 10 बज रहे हैं रात के। कल सुबह आप जाइए ग्रोसरी मॉल, हाँ इंक्वायरी कीजिए और बोलना क्या है? अरे कमाल है, बोलना क्या है? मैं सीधा जाऊंगी और मनोहर से कहूंगी वो कोट है तुमको दिया हुआ, वो वापस कर। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी, आराम से बोलूंगी। देखो मैं इतना सारा सामान मॉल में जाके वापस करती हूँ ना, तो अगर इस बार मैं कुछ मांगूंगी ना तो वो तो खुशी हो जाएगा ना कि कुछ लेके तो गई। हितेश, दीपेश माँ, दीपेश। हाँ दीपेश। अभी तुम्हें दीपेश की पड़ी, कोट की नहीं ना? नहीं, एक मिनट। मम्मी कल सुबह आप मॉल पहुंचेंगी, हाँ। मनोहर से मिलेंगी, वहां से आप मुझे फोन करेंगी। ओके। ओके। ओके कोट मिल जाएगा तो बताना।
जल्दी जाने दो ये। हाँ वंदू रानी, मिला वो आदमी मिला? नहीं राज, आज उसकी छुट्टी है। अरे यार, छुट्टी पे गया मतलब दादाजी का कोट पहन के गया होगा एलिफेंटा केव्स। नमस्ते उंगली कुमार वागले जी। नमस्ते, आप टेंशन मत लीजिए। राजू, दीपेश ने ना हमें बता दिया है मनोहर का घर का पता। अच्छा, वो कहीं गोरेगांव इसमें ना स्टेशन के पास रहता है। हाँ सर, वो आप गोरेगांव स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, हाँ, तो हाईवे की तरफ जाओगे तो आपको एक गाय मिलेगी। बस उस गाय के सामने मैम ये है हरिराम चौल। अच्छा, हरिराम चौल। एक मिनट। ओ दीपेश भाई, गाय मिलेगी मतलब वो गाय क्या वहीं पे खड़ी रहने वाली है? वो तो जाएगी ना आगे। नहीं, एक्चुअली वो गाय का स्टैचू है, रियल गाय नहीं है। अच्छा तो वैसा बोलो। हाँ तो राज, मैं और माँ ना मनोहर जी के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है? नहीं, एक मिनट देखो, तुम दोनों मत जाओ। ओहो राजू, क्या है ये? जब तक वो कोट लाएंगे नहीं ना, तब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। और तेरे पापा तो जिंदगी भर मुझे कोसते ही रहेंगे, ताने देते रहेंगे। आई नो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना कि सास बहू दोनों जाकर मनोहर भाई से कोट मांग रहे कि सॉरी है, वो हमने जो कोट दिया था ना वो हमें वापस चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो तुम जाओगे तो क्या बनियान मांगोगे? हाँ मनोहर, कोट रखो, मुझे बनियान दे दो। कुछ भी बोल रहा है तू। वैसा नहीं मम्मी, मैं पापा को साथ लेकर जाऊंगा ना। उस कोट की सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है वो बताऊंगा। फिर पापा उस कोट की आत्मकथा सुनाएंगे। ये सुनकर मनोहर भाई को भी ऐसा इमोशनल लगेगा, वो कोट वापस दे देंगे। अच्छा वंदू, एक कोई अच्छी सी गिफ्ट खरीद लो ना मनोहर भाई के लिए, एक शर्ट। हाँ, जाओ शर्ट लेके आओ। हाँ, मैं अभी गया अभी आया, मैं ढेर सारे शर्ट्स लेके आता हूँ। जी आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कोट जी। दरअसल कल मेरी मम्मी और मेरी बीवी आपके ग्रोसरी मॉल आई थी। मुझे पता है, जिन्होंने कपड़े दिए थे शाम को आके। एग्जैक्टली वो मेरी मम्मी। हाँ, बताया दीपेश सर ने जी। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हो गए वो कपड़े देख के। हाँ। एक काला कोट भी था उसमें। वो जो कोट है, वो कोट हमें वापस चाहिए। सॉरी, ये देखिए ना, ये आपके लिए ये नई शर्ट लाए, आप ही के मॉल से खरीदी है। क्या ना, वो मेरे दादाजी की निशानी है, थोड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू है पापा के लिए। तो बुरा न माने तो। मनिया, बक कैसा दिख रहा हूं मैं? ले ले ले, मेरी खुशबू ले, देख कितनी महक आ रही है। बाबा, मेहमान आए। अच्छा, फिर उनको भी पूछते हैं कैसा दिख रहा हूं मैं इस कोट और टोपी में? बढ़िया। थैंक यू। देखा, उनको भी अच्छा लगा। मनिया, मैं जरा होकर आता हूँ। बाबा, अभी सुबह सुबह पीने? कैसी गंदी बातें कर रहा है मेहमानों के सामने। आज तो मैंने बिल्कुल पी नहीं है। आज मैं जब कोट और टोपी पहन के घर से निकला तो मोहल्ले के सभी लोगों ने मेरे साथ इज्जत से बात की। मैं रोज के वो देशी दारू के दुकान में गया ना, तो वो दुकान वाला भी एकदम खड़ा हो गया। रोज आओ बैठो ऐसे बातें करता था, आज या वेलकम वेलकम साहब ऐसा कहने लगा। फिर एक नजर मैंने पान वाले के आईने में अपने आप को देखा, और क्या बताओ मनोहर, पहली बार मेरी आंखों में मेरे लिए इज्जत आई। फिर मैं बिना पी के वापस आ गया। बाबा, ये कोट उनके पिताजी की आखिरी निशानी है, और आज वो यहाँ से वापस ले जाने आए हैं। क्या हुआ? मिला मनोहर? कोट टोपी और फोटो वापस लेकर आए? सिर्फ फोटो वापस लाए। ओए, मनोहर ने कोट बेच डाला? राधिका, वो कोट और टोपी उसके पिताजी पहने हुए थे। बाबा, ये नई शर्ट लाए हैं आपके लिए। ये शर्ट आप ही के लिए लाए हैं। वो क्या है ना, समझ गया मैं समझ गया। सर, ये
याद है ना आपके दादाजी की? जी। मैं इसे आपको धोके वापस दूं तो चलेगा क्या? मैंने गलती से इसे पहन लिया था ना, मतलब मुझे मालूम नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई मुझसे। तो फिर आप ये गलती जारी रखिए काका। दादाजी की याद में उनका ये कोट घर के किसी कोने में पड़ा रहे, उससे तो अच्छा है आप पहन लीजिए। दादाजी का वो कोट घर के किसी कोने में पड़ा रहे, उससे अच्छा किसी के जीवित पिता उसे पहनकर दादाजी के उस कोट को जिंदा रखे। बाबूजी तो रहे नहीं और उनका कोट और टोपी किसी के पिताजी पहनकर घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाबूजी जिंदा है, नहीं? पापा, आपको अगर कभी दादाजी की याद आई तो श्रीनिवास। जी बाबूजी। बाबूजी। श्रीनिवास। बाबूजी। बाबूजी। राधिका। बाबूजी। 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 बाबूजी का कोट तो देखो आ गया किसी के काम। धागे धागे पे लिखा होता है पहनने वाले का नाम। बिल्डिंग मेंटेनेंस 2500 और पापा के फ्लैट की EMI 28,000 रुपए और तुम्हारा पिछले महीने का ओवरटाइम आया है 12,000। पापा को मना किया था लेकिन फिर भी इस महीने के राशन के पैसे उन्होंने ही भर दिए। अच्छा, शॉर्टेज कितना आ रहा है? 11,000। 11,000। 4,000 में उसमें से अपने इमरजेंसी फंड में से दे सकती हूँ। अभी 7,000 कम पड़ रहे हैं ना? हाँ, पर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे राज। ओ, मेरी ऑप्टिमिज्म की रानी, ऑप्टिमस प्राइम। मराठी में कहते हैं कि सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग नाही आणता येत। मतलब डिंगे मारी थी कि मराठी सीख गई। हो बेसिक शिकली आहे मी। हाँ। 25 वाक्य बिनबोभाट बोलू शकते, कळलं ना? बिनबोभाट। ठीक है, कळलं। लेकिन ये मुहावरे कहावतें। नहीं, इसका मतलब ये है कि हर किसी चीज का स्वांग रचाया जा सकता है, लेकिन अगर जेब खाली हो तो अमीरी का स्वांग नहीं रचा सकते। लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। वो तो निकल ही आएगा बंधु रानी। नहीं, वैसे वो पेटी एक्सपेंसेस के बिल्स पेंडिंग हैं, मेडिकल के वाउचर्स अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये सब क्लियर हो जाएगा ना तो 7,000 मैनेज हो जाएंगे। एंड वर्स्ट टू वर्स्ट कम, वो FD है, वो गोवा की ट्रिप कैंसिल हुई थी, मेरा पैर टूटा था, वो वाली FD वो ब्रेक कर लूंगा मैं। हाँ, तो फिर तो सॉर्टेड है ना। वैसे भी राज, ये FD के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। पहले 8% मिलते थे, अब तो सिर्फ 4 या 5% ही मिलते हैं। आने वाले सालों में ना हमारा कैलकुलेशन बिगड़ सकते हैं। करेंगे मैनेज, खर्चे कम कर देंगे। यू नो समीर काकोडकर, राइट? हाँ। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि हम लोगों को खर्चे कम करने के बजाय आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ईशा, यश, पुनीत, चंदू, सर समोसे लाया हूँ। दासानी, आपको खुद आपके कानों पे भरोसा हो रहा है कि आपने अभी लाया हूं ऐसे बोला? नहीं, आपको शेक हैंड करने के बाद ना हाथ चेक करना पड़ता है कि कहीं एक आध उंगली तो नहीं आपने रख ली। Anyway, किस खुशी में? क्या लॉटरी लग गई क्या? ऐसा ही समझिए सर। हाँ? एक्चुअली मैंने अपने एक दोस्त की सलाह पर अपनी बैंक FD तोड़कर सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया है और पिछले 10 दिनों में मुनाफा बढ़ के 40% हो गया। 10 दिनों में 40%? Congratulations। क्या 40% पकड़ के बैठे हो? अरे लोग 400 भी छापते हैं। अच्छा? और नहीं तो क्या? अरे अभी कोविड में लोगों ने इतना कमाया है ना, उतना तो 10 साल में नहीं कमाया है। बोलो, हम लोग ने क्या किया लॉकडाउन में? खाना खाया, बर्तन धोया, झाड़ू पोछा किया। एक मिनट, अब कंप्लीट करो ना आप जो बोल रहे थे, उसके बाद में खाइए आप।
ज्योति भाभी भी नहीं है ना, तो समझेंगे ना। ओके ओके। तो आप हमेशा बोलते हो कि मुझे भी थोड़ा करना ही चाहिए। हाँ, अरे शेयर बाजार मतलब समुंदर है राजेश भाई, कितना भी पानी निकालो खत्म थोड़ी होने वाला है। तो मैं कूद जाऊं? नहीं। अरे अभी तो आपने बोला कि समुंदर में बहुत पानी है। अरे आप समझे नहीं राजेश भाई, बहुत भीड़ बढ़ गया है मार्केट में, और ऐसे ऐसे लल्लू पंजू लोग आ गए ना मार्केट में। ऐसे लोगों को ना हम लोग रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहते हैं। अरे मार्केट की हालत बहुत खराब है राजेश भाई। और विक्स तो कभी ऊपर कभी नीचे, क्या बोलूं मैं आपको। विक्स मतलब वो, आप रहने दो राजेश भाई। देखिए मेरी सलाह इतनी है कि आप है ना इन सब से दूर रहिए। अरे मार्केट में कभी भी करेक्शन आवे राजेश भाई, सीधी भाषा में समझाऊं ना राजेश भाई, तो शेयर बाजार की बहती गंगा में कभी कभार ऐसा तूफान आवे ना कि उसमें हाथ धोने के लिए उतरा हुआ आदमी डूब के ऐसा बह जावे कि पता ही नहीं चले। इन शॉर्ट ये आपका काम नहीं है राजेश भाई, रहने दो। मेरा काम नहीं है। आप कुरियर ही संभालो ना, वो बेटर है। और वैसे भी आपने तो कहा था कि आपको शेयर मार्केट में नहीं पढ़ना है। लो डैड, खुल गया आपका डीमैट अकाउंट और इसमें आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है, तो कल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे। 5,000 कर दे। श्योर। सखी दीदी गई आपकी डांस क्लास। डांस क्लास कहीं नहीं जाने वाली है, तू चुप बैठ। राज, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ ना कि एक बार हर्षद भाई से बात कर लेते ना। तुम्हें समझ में नहीं आया तो? क्या नहीं आएगा समझ में? वो इडियट दासा नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता? एक बार सोच लो ना, बहुत रिस्क है इसमें। बंधु रानी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। अच्छा शांति भाई, वो आप मुझे कौन सा शेयर लेने को बोल रहे थे? भरोसा इंडस्ट्री। भरोसा करके ले लूं? पक्का डबल होगा ना? अरे फिर तो अभी लेता हूं, आप फोन रखो। ₹200 का एक शेयर है। एक काम करता हूं, 10 शेयर ले लेता हूं। एक साथ सारे पैसे नहीं डालने हैं। साईं बाबा, ये डाला मैंने ₹200 में 10 शेयर का बाय ऑर्डर। अरे वाह, अभी गए। सर वो चेन्नई का फाइल। चेन्नई की फाइल, हाँ यही है। थैंक यू सर। ये क्या? 210? 2 मिनट में ₹200 का शेयर 210 हो गया। मतलब 2000 के 2100, 2 मिनट में 5% का मुनाफा। आजकल बैंक एफडी पर जो 1 साल का देती है, उतना मुनाफा 2 मिनट में। अरे बाप रे, इसका मतलब 20 दिन में पैसे डबल। $1.5 लाख शेयर्स खरीद डालो। Park the car. अरे वाह, पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा होते हुए देखा मैंने। बाबा बाबा, ये क्या? भरोसा इंडस्ट्री का शेयर 10% डाउन, 200 का 180। अभी 210 था ना। भेज दे राजेश, भेज दे। कहीं और घट गया तो। यू आर लेट सर। मैंने तो तभी बेच दिया था जब 5% बढ़ा हुआ था। योर फाइल सर।
वो 2 करोड़ का शेयर है, तू ले भाई, तू जल्दी फटाफट ले। हाँ कहाँ गया राजेश वागले? कहाँ गया? अरे काम चोर राजेश वागले, उधर है तू। कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भी भूल गया। झालर कौवे, बोलो। बाबा पैसा दे। 2000 के 1800 हो गए, पूरे 10% का लॉस। इससे तो बैंक एफडी अच्छी है। ये क्या भाव वापस बढ़ रहा है? 190, 200, 205, 210, 220। अरे बाप रे, ये तो 220 हो गया और मैंने लॉस में बेच दिए। ये क्या किया राजेश तूने? श्रद्धा सबूरी का मूल मंत्र भूल गया। राज, इस सैटरडे को ना सखी का ऑनलाइन डांस कंपटीशन है, तो वो लैपटॉप के सामने डांस करेगी और हम लैपटॉप के पीछे बैठ के उसको चीयर करेंगे। इससे उसका हौसला बढ़ेगा। बढ़ गया था तब बेचना चाहिए था मैंने, और बेवकूफ की तरह जब थोड़ा सा घटा तब बेचकर लॉस बुक कर दिया। थोड़ी सी राह देखता ना तो प्रॉफिट करके निकलता मैं। नहीं, गलती मेरी है। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ना उस कंपनी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए थी। लेकिन अब करूंगा, ये जंग तो मैं जीत कर रहूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या कहा? Are you okay? Yeah, of course. हमारे यहाँ ना एक पई काका रहते थे, लाइब्रेरी वाले। वो कहते थे कि राजेश, तुम एक बार जो पढ़ लेते हो ना, तुम्हें हमेशा के लिए याद रहता है। नॉलेज ही चाहिए ना। 2-3 लोगों के बारे में मैंने सुना है, उनमें से किसी का वीडियो चैनल में सब्सक्राइब करता हूँ। किसका करूँ? उंगली खींचो जल्दी। ये उंगली खींचने के पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि किस बात के लिए उंगली खींच रही हूँ। नहीं, मैं खुद आत्मनिर्भर बनता हूँ। शनिवार को होने वाली एजीएम में वेल्थ वाला इंडस्ट्री बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। यहाँ से अगर ये शेयर चला तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। सारे चार्ट, सारे एनालिसिस भी इस शेयर के फेवर में है। वेल्थ वाला इंडस्ट्री मिल गया मेरा विनिंग शेयर। डैड, कल सैटरडे है और मेरा परफॉर्मेंस है। होप वेल्थ वाला आज परफॉर्म करे। आज वेल्थ वाला भी नाच रहा है। मैंने कितनी बार कहा यहाँ घी का डिब्बा रखो, अब दिया कैसे जलाऊंगा? राज, दिया ऑलरेडी जल रहा है। मुझे और एक जलाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? जाते जाते मंदिर हो जाता हूँ। चलो, थैंक यू, बाय। राज, So guys, this investor who's coming in is very important for us. And I want all of you to be very, very focused. Focused. Mr. Wagle, yes. Mr. Poonawalla हमारे बहुत important investor हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उन्हें receive करो। राजेश, तुम सुन रहे हो ना? Yes, yes. Mr. Poonawalla हमारे वेल्थ वाला! अरे
बोला सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वेल्थ वाला 10% से ऊपर है बॉस। Ridiculous! What's wrong with you? ऑफिस में कोई डेकोरम नाम की चीज है भी या नहीं है? सॉरी। सर, आपने फाइल कंप्लीट नहीं की, बॉस कभी भी मांग सकते हैं। यस, वेल्थ वाला और 2 रुपया बढ़ गया। सर, अरे चंदू तू क्यों सर पे खड़ा है? करता हूँ ना तेरी सारी फाइल्स कंप्लीट। 10 मिनट दे, मार्केट बंद होती मैं करता हूँ। सर, आज अपने मीटिंग में जो किया है ना, वही बड़ी मुश्किल से संभला है। बॉस काफी नाराज है, कहीं आपकी नौकरी पर खतरा आ गया तो? चंदू मुझे ना नौकरी की फिक्र नहीं है। सर, कोरोना के बाद जब से ऑफिस शुरू हुआ है, तब से आपने कहा है ना कि अपना काम मन लगा के करो, क्योंकि आजकल नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और अभी आप ही ऐसा कह रहे हो। चंदू नौकरी जाने का डर ठीक है, लेकिन थोड़ी हिम्मत भी तो रखनी चाहिए। अपने आप पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए। ये देख वेल्थ वाला का शेयर 3 रुपए से बढ़ गया है। चंदू 10 मिनट दे, मार्केट बंद हो रहा है, उसके बाद में मेरे भाई तुम जिस कागज पर कहोगे उस पर साइन करने के लिए मैं तैयार हूं। आए। अकाउंट में एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट 1 लाख का मिल सकता है। पैसे 1 मिनट में अकाउंट में आ जाएंगे। राजेश वाले हिम्मत कर और ज्यादा खरीद ले वेल्थ वाला इंडस्ट्रीज। मंडे को 20% बढ़ ही जाएगा। बंदू रानी को फोन करके बोलूं उंगली खींचने को? इतना वक्त नहीं है, 8 मिनट ही बचे मार्केट बंद होने में। मौका हाथ से छूट न जाए। साईनाथ महाराज की जय। वेल्थ वाला इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टर्स की सारी अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है। रिजल्ट्स इतने खराब है कि सोमवार मार्केट खुलती पता नहीं ये शेयर कितने घाटे में जा सकता है। अरे बाप रे, मैंने तो ओवरड्राफ्ट लेकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी के शेयर में। मंडे को क्या होगा? वंदना को पता चला तो? बॉस का वॉइस मैसेज। राजेश, मैं आज पूरा दिन तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब रहा हूं। तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, लेकिन आज तुमने जो भी किया है वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। गुड नाइट। खुश रहे। तैयारी ठीक से हो गई ना? यस दादी, और जीत के दिखाऊंगी। पोती किसकी है? तेरे दादाजी भी आते होंगे। ले। मैंने ना ये इसके परफॉर्मेंस के बाद एक छोटी सी ट्रीट भी प्लान की हुई है। हाय, गुड मॉर्निंग फैमिली। डैड, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? नॉट वेल? नहीं नींद नहीं हुई मेरी, तो आंखें भी जल रही मेरी। एक्सक्यूज मी। राज, हाँ सखी की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थोड़ी देर में। हाँ, आई नो मैं। राजू, इसे क्या हो गया? वंदना, बात क्या है? ओवरड्राफ्ट के पैसे तूने शेयर मार्केट में लगा दिए? कुछ नहीं होगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, टेंशन मत लीजिए। तू जो ले रहा है ये क्या है? गोलगप्पे का ठेला? तेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं इस शेयर मार्केट के चक्कर में। मानता हूं मैंने गलत शेयर में पैसे लगा दिए, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है पापा। थोड़ा रिसर्च करूंगा ना तो। और नौकरी कौन करेगा? वंदना के पास तेरे बॉस का फोन आया था कि तेरी नौकरी खतरे में है बेटा। देख, फिक्स्ड इनकम होती है, साइड इनकम नहीं होती। और नौकरी के अलावा एक पुरुष के पास और भी बहुत सारी नौकरियां होती है, जैसे एक होशियार भाई की नौकरी, एक अच्छे बेटे की नौकरी, समझदार पति की नौकरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है माँ बाप की नौकरी।
सखी के डांस परफॉर्मेंस में ना हाजिर होकर तूने उस वाली नौकरी में भी बहुत बड़ी गलती की है। तेरी कंपटीशन जीत भी गई लेकिन खुश नहीं थी। बेटा शेयर मार्केट के निवेश के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेंगे, लेकिन अपनों की खुशियों के लिए खुद ही एक्सपर्ट बनना पड़ता है। एंड शेयर मार्केट गेट एन एक्सपर्ट, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। हाँ ओके। सर आज शेयर मार्केट नहीं देख रहे? लॉस हो गया होगा मेरी तरह। मैंने तो अपने सारे पैसे वापस एफडी में डाल दिए। लॉस तो हुआ थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ दसानी, क्योंकि मुझे ये सीख मिली कि शेयर मार्केट की ग्रोथ देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है मैं अपने बच्चों की ग्रोथ देखूं। हम मिडिल क्लास वालों के जीवन में ना कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कई तरह की दुविधाएं होती है। हमें लगता है ना अक्सर कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो, लगता है ना हमें, है ना? लेकिन अनुभव और ज्ञान ना होने की वजह से एक तो हम अपनी बचत खो बैठते हैं, और कई बार तो जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसे भी नुकसान पहुंचाता है, जो सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसके जरिए आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं भी एक एक्सपर्ट हायर करके अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अपना समय, अपने काम, अपने परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित रखूंगा। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।